देखो एडमिशन की याद आते ही हमारे को वो नाम याद आ जाते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केसेस। पप्पू केस, सिंपल केस यानी कि फ्रॉम केस, ऑफ केस, फ्यूचर रेशियो चेंज केस। ठीक है, पहले केस का नाम क्या था सर बताइए? सिंपल केस, पप्पू केस। हियर भी पार्टनर है 3:2, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए। ये केस की पहचान कैसे करेंगे, मुझे पता कैसे चलेगा कि यार ये पहला केस है, यार ये दूसरा केस है, यार ये तीसरा केस है? ओल्ड का शेयर अलग होगा, न्यू का शेयर अलग होगा। इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं? मुझे नहीं मालूम कौन सा पार्टनर कितना नुकसान उठा रहा है। मैं करूंगा लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म 1। मान लो सारे आदमी मिलजुल कर नई फर्म में 1 रुपया कमाएंगे। ये 1 रुपया बिलोंग करता है ए को, बी को, सी को, तीनों को। प्रॉफिट आफ्टर सीज शेयर। सी को देने के बाद कितना बच जाता है? सी को देने के बाद बच जाता है 4/5। ये बचता है ए और बी का। इसको ए और बी में बांट दो। थ्री बाय 5, 2/5, 12/25, 8/25, 12/25, 8/25, 1/5, 12/8। ये न्यू रेशियो है। अब अगर मुझे इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़े तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 3/5, 2/5 माइनस 12/25 माइनस 8/25, 3/25, 2/25। याद करो मैंने आपको क्या बोला था? फर्स्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा किसके बराबर आती है? ओल्ड रेशियो। किसके बराबर आती है? पहले केस का नाम सिंपल केस, फर्स्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर। केस 2, ठीक है जी। केस 2 है हमारा फ्रॉम केस। भाई साहब बहुत गंदा केस है ये फ्रॉम केस, लिटरली बोल रहा हूं मैं आपको। ए और बी की रेशियो 7:3 है। सी एडमिट हुआ 3 टाइम्स के लिए, which he acquire 2 times from A and 1 times from B. C एडमिट हुआ 3 टाइम्स के लिए, which he acquired 2 times from A and 1 times from B. Very easy case sir। 1/10 plus 2/10 किसके बराबर है? कोई पंगा ही नहीं है। लेकिन अगर ये ना हो, केस देखो अगला। C एडमिट हुआ 3/10 के लिए, which he acquire 2/3 from A, 1/3 from B। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका टोटल करो, 2/3 और 1/3 का कितना आ गया? 1 तो मिल ही नहीं सकता ना सी को, 1 तो मिल ही नहीं सकता सी को। इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स का 2/3, 3 टाइम्स का 1/3, ये हो गया 2/10, ये हो गया 1/10 वापसी। यानी अगर वो सरेंडर वाला शेयर 1 के बराबर आएगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना हमेशा। इसकी तीसरी लैंग्वेज है सी एडमिट हुआ 3 टाइम्स के लिए, which he acquire from A and B 2:1। तो उसने ए और बी से किस रेशो में लिया? 2:1।
यानी 3/10 का 2/3, 3/10 का 1/3। तो ये 3 लैंग्वेजेस होती है सर, 3 लैंग्वेजेस। पहली लैंग्वेज बड़ी आसान है, जब टोटल इसके बराबर आ जाए मस्त रहो, 1 आ जाए मल्टीप्लाई करो, ये दे रखा है तो मल्टीप्लाई करो। अब आंसर कैसे करेंगे सर, देखो ए को पहले कितना मिलता था 7/10, कितना दे दिया 2/10, बचा कितना 5/10। बी को मिलता था 3/10, 1/10 दे दिया, बचा कितना 2/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2:3, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्लियर गिवन इन क्वेश्चन। तो फ्रॉम केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में क्लियर गिवन होती है, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो के बराबर होती है। चलिए कोई बात नहीं दिशा जी, ये 2 केसेस हैं। अब हम ले रहे हैं बच्चों तीसरा केस। थर्ड केस है ऑफ केस बच्चों। ए बी 7:3, सी एडमिट हुआ, कितने के लिए हमें पता नहीं। ए सरेंडर 1/7 of his share, B surrender 1/3 of his share. A sacrifice, B sacrifice. Total 12. ए को पहले 7/10 मिलता था, 1/10 दे दिया, 6/10 बच गया। बी को 3/10 मिलता था, 1/10 दे दिया, 2/10 बच गया। न्यू रेशियो 2/10, 6:2:2:3:1:1 न्यू रेशियो। ठीक है, शेयर निकल गया ना जो प्लस करके। इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं चौथा केस और आखिरी केस, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन करा के इसको आगे बढ़ जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा आता नहीं है। फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बनाएंगे आज। इसे कहते हैं फ्यूचर रेशियो चेंज। ए बी की रेशियो 3:2, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर equally in future. A and B decided to share equally in future. ठीक है जी। Let total profit 1, profit after C share 1 minus 1/5, 4/5। कुछ A को दे देंगे, कुछ B को दे देंगे। सर फ्यूचर में क्या डिसाइड किया A और B ने? आधा आधा। तो इसमें बांट दो, उसमें नहीं बांटोगे। जतिन ठीक है बेटा? जतिन भैया नोट करो बेटा। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया? ये लीजिए सर। अब सर देखो कुछ केसेस हैं, आपको करवा रहा हूं मैं, अच्छा लगेगा आपको, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एक ये बहुत आता है, ए और बी की रेशियो 5:3 है, सी एडमिट हुआ। रेशियो बिटवीन बी एंड सी वुड बी सेम एज बिटवीन ए एंड बी। फिर बस अगर देखो एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो मैं सीधा सीधा निकाल दूंगा। ये इसका 60% है, 60% ऑफ 5, ऐसे निकाल लो लंबे के लिए। अगर मुझे सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा आंसर बताना है, मेरे पास बहुत आसान तरीका है सर। पी और सी की भी कितनी होनी चाहिए 5:3, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 25, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 15, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 9, आंसर खत्म। सर ये तो बहुत इजी है, ये लो एक और ले लेते हैं। ए बी की 3:2 है मैडम, आपने सिर्फ आंसर लिखना, अगर एक नंबर का है, नहीं तो 60% करके कर लो। इसका 3:2 कैसे 9 6 4।
ये लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूं फ्रॉम और ऑफ का कॉम्बिनेशन। ये देखो ए और बी की रेशियो है 7:3। सी एडमिट हुआ, ए सरेंडर 1/7 of his share and B 1/10 from his share। from का मतलब होता है सीधा सीधा 1/10 दिया। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 7/10 का 1/7 1/10। बी ने कितना किया सीधा 1/10। टोटल कितना हो गया 2/10। 7 में से 1 गए 6, 3 में से 1 गए 2 2 3 1 1। अब एक तो बढ़िया क्वेश्चन सर, एबीसी की रेशियो है 3:1। डी एडमिट हुआ 1/6 के लिए। डी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। एक ऐसा एक और करवाना है, उसका सीधा मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर आता हूं। चलिए प्लीज नोट करिए, क्वेश्चन कराने उसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर आ जाता हूं। बस हम रिवीजन करते हैं ना, तो जो 4-4 8-8 क्लासेस का काम होता है ना, वो एक दिन में हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और इतना ही रेलेवेंट है, इससे ज्यादा क्या आ जाएगा यार पेपर में। ये लीजिए सर लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला। लेट टोटल प्रॉफिट 1, प्रॉफिट आफ्टर डी शेयर 1 - 1/6 5/6। डी के बाद प्रॉफिट आफ्टर सी एंड डी। गुरमेर नीचे आ जाओ 4/6। मतलब दोनों में भाई, उसको डी कह रहा है सी कह रहा है, मैं तो उतना ही लूंगा 1 या 1/6 दे दिया उसको भी। बचा डी नहीं सी 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 ये पिछले शुरू में पढ़ा। ए बी 4/6 4/6। इसको बांटना है 3:2 में। 3/5 2/5 12/30 8/30 12/30 8/30 1/6 1/6 12 8 5 5। ये लो जी, एक और कराते हैं, उसके बाद बस फिर बंद हो जाएगा, फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा जी। ए और बी की रेशियो 3:2 है। सी एडमिट 31/100 के लिए। बी सरेंडर 40% ऑफ हिज शेयर। सर कुछ ए दे रहा है कुछ बी दे रहा है, ठीक है। बी कितना दे रहा है बताना। 16/100। मैंने 100 की फॉर्म में रखा ताकि मेरे को इजी पड़े। तो 31 में से 16 का कितना बच गया 15/100। कितना बच गया, ठीक है जी। 3/5 - 15/100 45/100। 2/5 - 16/100 24/100 45 24 31। मैंने आपको ना बहुत इजीली करवा दिया, तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जब आप इस क्वेश्चन को करना शुरू करोगे ना, तब हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बच्चों। लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल को क्या कहते हैं बताओ। कूड़ा हटाने की एंट्री क्या होगी, मैं पुराने पार्टनर मान रहा हूं ए और बी। ए बी टू गुडविल ओल्ड रेशियो, ठीक है। नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, इसे कहते हैं प्रीमियम मेथड। क्या कहते हैं, प्रीमियम मेथड। पेड प्राइवेटली नो एंट्री। रिटेन्ड कैश टू सी टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए टू बी। सेकेंडरी रेशियो इसी में आ जाए। विड्रॉ भी करना है, क्या करना है,
लेके आ रहा है। हाँ कैश में लेकर आ रहा है, कह रहा विड्रॉ भी करना है, तो बी पार्ट तो पूरा पूरा होगा प्लस ए डेबिट बी डेबिट टू कैश सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थर्ड नॉट इन कैश, कैश में नहीं लाया, ठीक है, तो एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट, बाद में ले लेंगे उससे, छोड़ेंगे नहीं, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल लाया, लाया के केसेस नहीं लाया, और हो गया काइंड वाला केस। अब ये काइंड वाला केस करवा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। ए बी पार्टनर है 3:2, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए। सी ब्रिंग फॉलोइंग असेट्स टुवर्ड पेमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। फर्नीचर 70,000, मशीनरी 2 लाख, स्टॉक 80,000। फर्म की गुडविल है 3 लाख। देखो अगर सी कभी भी आएगा तो अपने हिस्से की गुडविल लाएगा, उसका हिस्सा बनता कितना है, 3 लाख पूरा या 3 लाख का मान सिर्फ 60,000, 60,000। वो ये सब कुछ लेकर आया है, क्या क्या लेकर आया है, फर्नीचर लेकर आया है, बहुत बढ़िया, मशीनरी लेकर आया है, बहुत बढ़िया, स्टॉक लेकर आया है, बहुत बढ़िया। इसमें से कुछ उसकी कैपिटल है, कुछ उसकी गुडविल है। गुडविल कितनी है 60, तो बाकी क्या है कैपिटल। टोटल करो कितना आ गया, 3.5 लाख में से 60 गया, कितना बच गया 290। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी 60,000 को 3:2 में बांट दो, 36 24। यस सर। चलिए सर, अब एक दो क्वेश्चन कराते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। मैंने आपको बुक भेजी हुई है ना अपनी एडमिशन वाली पूरी, एडमिशन की पूरी बुक भेजी है ना, मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है, बिल्कुल भेजा है, उसके सारे क्वेश्चन कर लो, बहुत मजेदार है। मैं भी शुरुआत करता हूँ, जरा देखो। ए और बी की रेशियो 3:2 है, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, सी ब्रिंग 50,000 कैपिटल एंड 10,000 गुडविल। क्या एंट्री करोगे बच्चों, कैश टू सी टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए टू बी। फर्स्ट केस है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 के बराबर है। चलिए जो हमने विड्रॉन वाला लिखा है साइड में, उसके बी की एंट्री प्लस ये वाली, ये 2 प्लस ए टू डैश, बिल्कुल बेटा 6-4। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की रेशियो 3:2 है, एबीसी की न्यू रेशियो 5:3 है, सैक्रिफाइसिंग निकालनी पड़ेगी सर, ठीक है। सी वॉज एडमिटेड, सी ब्रिंग 4 लाख कैपिटल, 30,000 गुडविल। ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है 1 लाख, हाफ विड्रॉन करिए गुडविल। थोड़ी राइटिंग गंदी होगी, उसके लिए माफी। तो सब भी आएगा सर। आराम से बेटा, आराम से, बहुत कुछ ले लिया ना एक ही क्वेश्चन में, मैं क्यों लगा रहा हूँ बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले लेके, ठीक है। पुरानी पहली बात तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली, ओल्ड माइनस न्यू 1:1 आ रही है सर। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल कूड़ा, क्या करोगे बच्चों, ए डेबिट बी डेबिट, ये ओल्ड रेशियो में होती है 3:2। नेक्स्ट क्या है बेटा, कैश टू सी टू प्रीमियम 4:30, 4,30,000। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी, इसको बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में
जो निकला है 1:1। आधी गुडविल विड्रॉ करी 7.5 7.5 15। ठीक है जी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो फिर आज यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा मेरे को, फिर अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा।